ये सत्संग ऐसे ही हमको मिल गया है तो लगता है जैसे शरीर। कई दफ़ा हम गाड़ी की केयर ज़्यादा करते हैं, मोबाइल की केयर ज़्यादा करते हैं, शरीर की केयर कम करते हैं, क्योंकि शरीर हमें एक्सीडेंटली मिल गया है। कैसे मिला है ये हमारी स्मृति में नहीं है। हम अच्छे हैं, सुंदर हैं, धनवान हैं, सुखी हैं, पर क्योंकि इस सब के पीछे का जो सत्य है जिनके कारण ये हमें मिला है, जो भी कारण है वो कारण हमारी स्मृति में नहीं है। इसलिए शरीर की वैल्यू कम है, गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है। गाड़ी में मोबाइल है नहीं है चिंता करते हैं, गाड़ी में वो ठंडा करने वाला क्या था, कूलिंग, हाँ वो गाड़ी में है नहीं है, सर्विस हुई है नहीं हुई है, 10,000 किलोमीटर चल गई, ये सब तय करते हैं। शरीर के लिए कोई चिंता नहीं, 12 बजे तक जगना पड़े तो जगते रहो, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी खा लो। पर भगवान गीता में कहते हैं शरीर भी योगा कर्मसु कौशलम, शरीर को भी उतनी ही कुशलता से रखना। हम जितनी गाड़ी के केयर करते हैं ना, इतना यदि हम शरीर की केयर करें तो ये गारंटी है कि आपको 100 वर्ष के पहले कोई काल भी नहीं मार सकता। पर हम नहीं करते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जैसा भगवान ने गीता में कहा कि युक्त व्यवहार, युक्त आहार, न किसी को हमसे टेंशन होगी न हम टेंशन में होंगे। ये जो चिंता है ना, ये अनावश्यक पैदा होती है। और चिंता सापिन को नहीं खाया को जग जाई न व्यापी माँ, ये चिंता रूपी सर्पणी किसको नहीं खा जाती। इसलिए इस चिंता से मुक्त करने के लिए हमें युक्त आहार विहार को स्वीकार करना होगा। हम जब युक्त आहार विहार से, जब हमारा जीवन युक्त होगा, सम्यक, जो जरूरी है उतने, जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध कर्म। शुभ कर्म मुक्ति तो नहीं है, पर शुभ कर्म मुक्ति का प्रारंभ है। शुभ कर्म से ही मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। शुभ कर्म मुक्ति नहीं, मुक्ति तो उपनिषद सत्य को आत्म साक्षात्कार कैसे करे, मुक्ति तो स्वरूप को जानने से होगी, स्वरूप के अपरोक्ष से होगी, पर मुक्ति के पहले का साधन है। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताएं, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। ये हमें जो शरीर मिला था केवल इसलिए नहीं मिला था। ये शरीर, अभी गुरुदेव भगवान कहते थे घर बनाने का एक उदाहरण रायपुर में दे रहे, अर्थात घर बनेगा तो बाकी सारी व्यवस्था होगी। तो शरीर केवल इसलिए नहीं मिला था कि हम पैदा हो गए हैं, बड़े होंगे, शादी करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, घर बनाएंगे, ये जरूरी तो है, पर हम पैदा इसके लिए नहीं हुए। हम पैदा हुए थे मुक्ति के लिए, पैदा हुए थे आनंद के लिए, पैदा हुए थे स्वरूप अनुभूति के लिए। हम जन्मे केवल इसलिए नहीं है जहाँ हम जी रहे, ये हमारा जन्मने का उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही तो भगवान आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे तो भगवान हर युग में आते हैं, पर धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थ के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, दुखियों को दुख न रहे इसके लिए आते हैं। परित्राणाय, जो दुखी हैं उनके जीवन का दुख हरते हैं भगवान। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का संवर्धन हो, संस्कृति का संवर्धन हो, धर्म की स्थापना हो। पर जब आते हैं तो केवल इतना ही करते हैं क्या? वो तो शादी भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, युद्ध भी करते हैं, पर सब धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। मतलब उद्देश्य क्या है? इसलिए ये बात समझ नहीं आती जल्दी हम सबको। और जब भगवान
अर्जुन के सारथी बने और महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब शस्त्र न उठाने का संकल्प किया, पर जरूरत पड़ी। सारे लोग निश्चिंत थे विरोधी कि भगवान तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, और इनको पांडवों को तो हम ऐसे ही घेर के मार लेंगे, पांडवों को घेर के मार देंगे, हमारी विजय हो जाएगी। पर देखा जब पांडवों के ऊपर संकट पड़ रहा था, लगा कि इसमें पांडवों का विनाश हो सकता है, तो भगवान ने रथ का पहिया ही उठाया और वो चक्र के रूप में परिवर्तित होकर के विरोधियों का दमन करने लगा। तब लोगों ने कहा, अरे आपने तो शस्त्र ना उठाने। बोले मैंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैंने संकल्प लिया था, पर मेरा लक्ष्य धर्म की स्थापना है। यदि आज मैं इस चक्र नहीं उठाऊंगा तो ये कौरव पांडवों पर विजय प्राप्त करके अधर्म को फैला देंगे। इसलिए भगवान ने, तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। आपका कंसेप्ट, गोल कंसेप्ट क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो। आप जो चाहते हो वो मिल जाता है। आप में बड़ी सामर्थ्य है। आप सर्वशक्तिमान जैसे, भगवान ही सर्वशक्तिमान नहीं है। आपको नहीं पता, आपके अंदर भी तो घट घट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, आप सबके अंदर भी तो परमात्मा ही है। आप सर्वशक्तिमान है, आप में बहुत ताकत है। आप जैसा घर चाहते हो बना लेते हो, जैसी गाड़ी चाहते हो बना लेते हो, और जैसा व्यवहार चाहते हो बना लेते हो। केवल घर ही बनाने में थोड़ी निपुण हो, थोड़ी सी दृष्टि आपकी अंतर को चली जाए, थोड़ी सी दृष्टि आपकी भगवान की तरफ, जैसे घर की तरफ है ना संसारिक दृष्टि होने से पूरा का पूरा संसार तुम अपने मन का बना सकते हो। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया ना, ऐसे तुम अपना संसार, ब्रह्मा जी का बड़ा संसार है, तुम्हारा छोटा संसार है। जो तुम्हारी कामना है, कामना के अनुरूप संसार का निर्माण कर लेते हो। और तुम यदि थोड़ा सा और कोशिश करो तो इसी जन्म में तुम अपने आप को नर से नारायण भी पा सकते हो। और तुम नारायण ही हो, भूल जाने के कारण नर हो। भूल गए हैं इसलिए नर हैं। याद है तो नारायण है, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। याद है तो आबाद है। इसलिए 3 तरह के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, संचित प्रारब्ध कर्म। जो प्रारब्ध जो तुम्हें मिला है ना, ये तुम्हारा ही कर्म है। सुख मिला है, दुख मिला है, जो भी मिला है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये निजकृत है। तुम्हें लगता है ये दुख पत्नीकृत है, ये दुख पतिकृत है, ये दुख पड़ोसी मित्र के फ्रेंड कृत है। तुम्हें लगता है ये दुख तो फ्रेंड द्वारा दिया गया है, ये दुख तो पड़ोसी से मिला है, ये दुख तो रिलेटिव से मिला है। ये किसी रिलेटिव से नहीं मिला, ये दुख किसी और से नहीं मिला, ये दुख तुम्हारा प्रारब्ध कृत है। यदि हम गरीब हैं तो ये हमारा प्रारब्ध है, हमें किसी और ने गरीब नहीं बनाया। यदि आज हम दुखी हैं तो हमारा कर्म है जो हमें दुख, किसी और ने दुख किसी और के द्वारा। हिले रोजी बहाने मौत। जैसे थोड़ा काम करो भगवान तुम्हें बहुत देता है। किसी शायर ने कहा है, उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान तो न बोल कर देता है न तोल कर देता है, तुम्हारी भक्ति से खुश हो जाए तो बस दिल खोल कर देता है। इसलिए आपको ये पता ही होना चाहिए, ये हिले रोजी। जैसे थोड़ा धंधा करते हैं प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कई दफ़ा आप अपने लाइफ में खुद चेक करो, खुद देखो कि आप देखो जितना मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा। और कई दफ़ा कर्म माड़े हो ना तो जितना मेहनत करो उसका आधा भी नहीं मिलता। मेहनत कर कर के थक जाओ, मिलता ही नहीं है। इसलिए हमारा जो ये 3 तरह का ये प्रारब्ध कृत, ये इसलिए नहीं है। तो आप सोचो कि हमारा बहुत लोग हैं हमारी तरह ही मेहनत करते हैं पर वो धनवान है, हम मेहनत करते हैं फिर भी गरीब हैं। बहुत तरह के लोग हैं हमसे भी गंदा व्यवहार करते हैं और वो सुखी हैं। हम अच्छा व्यवहार कर कर के रात दिन भगवान की भक्ति करते हैं और लड़का मर गया। भक्ति करते हैं दुकान में घाटा लग गया। भक्ति करते हैं हमारी बेटी हमारी बात नहीं मान रही। भक्ति करते हैं रोज भगवान। और कई दफ़ा करते हुए जब भगवान नहीं मानते, जब हम
जब हम बहुत भगवान की भक्ति करते हैं ना, और हमारे व्यवहार और विचारों के विपरीत जब हमारे साथ कुछ घटता है तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। जब हम एक पापी को देखते हैं कि ये सफल है तो लगता है ये कलयुग ऐसे ही है, पाप वाले सफल हैं, पुण्य वाले। पाप वाले कभी सफल नहीं होते, आपको नहीं पता। कई दफा प्रारब्ध इतना अच्छा होता है कि पाप करके भी वो सुख भोगता है। पिछले जन्म के पुण्य इतने हैं कि वो अभी पाप करता है पर सुखी है, चोरी करता है सुखी है, कत्ल करता है सुखी है, देश विरोधी नारे लगाता है सुखी है। सुखी हो ना, है ना। तो ये ऐसी थोड़ी है, ये किसी जन्म का बहुत ज्यादा पुण्य था। एक कथा आती है कि एक कथा में एक ब्राह्मण रोज भगवान का भजन करता था, मंदिर जाता था, शिवालय जाता था। तब बहुत ज्यादा भगवान नहीं थे, अब तो कथाकार भी बहुत हो गए, भगवान भी बहुत हो गए, और कथा भी ट्विटर की तरह बोलना। कोई और नहीं है। पहले गुरुओं की शरण में सुखदेव जी ने जब कथा की तो इतने दिनों तक आप देखो कितने हजार वर्ष तक भगवान शंकर से कथा सुनते रहे, तब कथा की। अर्थात अभी भी इतिहास है कि वही लोगों की कथा से समाज का कल्याण हुआ है जिन शिष्यों ने अपनी गुरु की शरण में रहकर के कथा सीखी है। जो कॉलेज में सीखे वो नहीं, कॉलेज में सीखकर आप प्रोफेसर तो बन सकते हो, ऐजे आप भागवत के प्रोफेसर हो सकते हो, आप गीता के प्रोफेसर हो सकते हो, उपनिषद के प्रोफेसर हो सकते हो, पर उपनिषद किसी का आपके द्वारा आपका पढ़ाया हुआ उपनिषद जब तक गुरु के सम्मुख बैठकर नहीं समझोगे वो आपके जीवन को नहीं बदल सकता। जीवन के बदलने के लिए गुरु की वाणी को जरूरत है, वही आपके हृदय का परिवर्तन करेगा। वही आपके अंदर बैठा हुआ अजन्मा परमपिता परमात्मा जिसकी कभी मौत नहीं होती, ऐसा सत्य जो त्रिकाल आबादित है, जो गहरी नींद में भी कभी आज तक सोए ही नहीं, जिसका गहरी नींद में भी कभी अभाव नहीं होता, जो गहरी नींद का भी साक्षी है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो सत्य, वो एनर्जी कैसे मिलेगी? वो मिलेगी गुरु शरण में बैठ करके। वो एनर्जी गीता में है, वो एनर्जी उपनिषद में है, वो वेदों में है, पर तुम्हें नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। ये उन्हीं को प्राप्त होगी जो गुरु शरण में बैठकर उसे श्रद्धा से श्रवण करते हैं। इसलिए गीता में एक प्रसंग और आता है अर्जुन और कृष्ण के संवाद पे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। ये श्रद्धा से मिलता है। इसलिए कोई तो पुण्य होगा। तो वो कथाती पंडित जी बहुत भजन करते थे, मंदिर भी जाते थे, रोज शिवालय जाते थे, वही। और आप देख लो आपके भी मोहल्ले में कई भगत होंगे, कई नशेड़ी होंगे, कई बुरे कर्म करने वाले होंगे। उसी मोहल्ले में एक शराबी रहता था। अब शराबी भी रोज शराब पीता था। शराबियों का बड़ा विलक्षण है, शाम को पी के सोते हैं और सुबह फिर खुमारी उतारने के लिए पीते हैं, मतलब पीने वो पीते। अब वो पियक्कड़ जब महात्मा जैसा पंडित जो भजन करता है वही तो महात्मा है। जो कपड़ा, अभी तो बहुत सारे कपड़े बदल लेते हैं, कपड़ों का तो बड़ा सारा विवाद भी कभी कभी चलता है, कोई ना कोई कपड़े पहन के बैठ जाता है, विवाद का कारण बनता है। तो कपड़ा पहनना, कपड़ा बेचारा तुमसे लड़ तो सकता नहीं, तुम किसी आदमी की जेब पकड़ो तो तुम्हें 2 थप्पड़ मारेगा, पर कपड़ा तो कहीं से खरीद के पहन लो, तुम्हारे पास पैसा है। तो वो एक पंडित रोज पूजा करके आता था और ये क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। उसका जीवन भगवान की भक्ति में बीत रहा था, पर वो शराबी बार बार उसकी उपेक्षा करता था, मजाक करता था, क्योंकि वो गरीब था, पैसा नहीं था उसके पास। जो शराबी था वो धनवान था, पैसा बहुत था उसके पास। बोले देखो तुम भगवान का भजन करते हो, तुम्हें क्या मिला? हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, तब भी हमारे पास देखो कितना धन है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा पैसा है, रोज पीते हैं, आनंद से रहते हैं। तुम हमारे साथ पिया करो, तुम भी आनंद से रहो, एक बार पीकर तो देखो। पंडित जी ने कहा नहीं भैया, मैं तो भजन करता हूँ, मेरा ये काम नहीं, आप पियो, मेरे को क्यों परेशान करते हो? आप तो राजा आदमी हो, बड़े हो, हमें क्यों सताते हो? बहुत तरह से निवेदन किया, वो चला गया।
अब शराबी से अकड़ो तो लड़ेगा, वो चला गया। अब एक दिन वो मंदिर से जब पंडित वापस आ रहा था तो बरसात होने लगी। बरसात होने लगी तो मंदिर तो जूते तो पहने नहीं था बेचारा। अब वो पानी में ही, गलियों में पानी बह रहा था, पानी में ही चला आ रहा था। कहीं पानी में कील पड़ी थी, उसके पैर पर लगी तो आह निकल गई, चीख निकल गई। और जब उसके दर्द हुआ, चीख निकली, तो उसने, शराबी भी आ रहा था, रास्ता एक ही था, तो शराबी ने कहा क्या हुआ पंडित जी? अरे बोले मेरे कुछ लग गया। अब रक्तस्राव होने लगा, तभी बिजली कड़की और बिजली की कड़क में पानी के प्रवाह में एक स्वर्ण की मोहर बहती आ रही थी। वो मोहर उठाई और पंडित जी को चोट तो लगी थी और चोट में जले में नमक और छिड़का। बोले देखो ये तुम्हारा भगवान मुझे मोहर देता है, तुम्हारे को कील देता है। अब उसको लगा अरे, तो इतना अच्छा भक्त, उसके मन में दुख हुआ तो लौट गया मंदिर, घर नहीं आया। उसी दर्द में मंदिर गया और संकल्प कर लिया कि अब मैं भजन करूंगा जब तक मुझे ये सत्य नहीं पता चलता। अब बहुत दिन हो गए, जब प्राण निकलने लगे, ये भगवान बड़े विचित्र हैं, जब तक प्राणों की न पड़ जाए ना तब तक जल्दी मिलते नहीं हैं। ये इतनी आसानी से थोड़ी। अच्छा तुम किसी से, तुम शादी करते हो ठोक बजा के करते हो, प्यार करते हो ठोक बजा के करते हो, है ना? अब भगवान इतनी जल्दी मिल जाएंगे? ये बगुला भक्तों को नहीं मिलते। सचमुच जो भगत है, एक होता है बगुला भगत, एक होता है भगत। अब वो ऐसा भगत था, जब मरने ही लगा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते बताओ क्या चाहिए, जो चाहो दुनिया के सारे सुख तुम ले लो। पंडित जी ने कहा नहीं, पहले भी मैं गरीबी में जिया, मुझे कोई गरीबी लगी ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं, और संसार में मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपका भजन मिल गया, मेरा मन आपके भजन में लग गया, मुझे और संसार के ये टुकड़े, ये जो जिन्हें लोग धन संपदा मानते हैं, ये ईंट और पत्थरों को मैं क्या करूँगा? मुझे तो आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे आज दुख है कि एक शराबी जो भगवान, जो नास्तिकता फैलाता है, जो आपको बुरा बोलता है, उसे तो स्वर्ण की मोहर मिली, पर उसी रास्ते में मुझे ये कील, ये दर्द मुझे क्यों मिला? भगवान ने बहुत तरह से समझाया पर वो भक्त माना नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखना चाहते हो? बोले हाँ। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और दिखाया और बोले देखो। अब देखा चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। तो भगवान ने कहा देखो ये तुम्हारा प्रारब्ध था, चारों तरफ मौत थी, पर मेरे भजन से तुम्हारी मौत टल गई। आज तुम्हें मरना था, तुम्हारे हिस्से में एक कील बची जो तुम्हारे पैर में लग करके वो अनहोनी टल गई। वो समझ आया और भक्त संतुष्ट हुआ। भक्त ने कहा भगवान ये तो अच्छा है कि आपने बताया आज इस तारीख में, इस तिथि में, इस समय में, इस घड़ी में मेरी मौत थी, पर मेरे पुण्य कर्मों ने मौत पर विजय प्राप्त कर ली। तो अब आप ये बताओ ये शराबी को पैसा कैसे मिल गया? भगवान ने दिखाया, बोले देखो आज इसको चक्रवर्ती सम्राट के पद पर इसका अभिषेक होना था। इतने पुण्य थे कि चारों तरफ धन संपदा थी, पर इसने मेरे को गालियां दे देकर, मेरी बुराई कर करके इसने अपने सारे पुण्य खो दिए। इसलिए इसके हिस्से का वो मुहूर्त आ गया, वो घड़ी आ गई, मैं किसी का हक तो मार नहीं सकता। इसलिए भगवान का एक नाम न्यायकारी भी है, करुणा अवतार, न्यायकारी भगवान। भगवान ने कहा ये उसके हिस्से की मोहर थी और वो मुहूर्त आ गया, वो घड़ी आ गई, इसलिए उसके हिस्से की एक मोहर बची थी। इसने पूरा चक्रवर्ती सम्राट का राज खो दिया गालियां दे दे के। अब इसके हिस्से की मोहर थी तो मैंने दे दी। कई दफा ऐसे ये कर्म का विधान हमें पता नहीं चलता, पर कर्म के कारण कभी कभी बहुत सारे दुख और बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए शुभ कर्म का संचय, सत्कर्म का अनुकरण करो, शुभ कर्म का संचय करो। शुभ कर्म से क्या होगा? यदि कभी जन्मोगे भी ना तो गरीब नहीं जन्मोगे, कभी जन्मोगे भी ना तो असुंदर नहीं पैदा होगे, कभी जन्मोगे तो आपका जन्म भी हो ना तो सुंदर हो, आपका जन्म भी हो, आप पैदा हो तो अच्छे घर में हो, पैदा हो तो अच्छे परिवार में हो, और पैदा हो तो धनवानों के घर हो, एक एक रोटी के लिए संघर्ष न करना पड़े। तो इसका साधन क्या है? शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करोगे तो ये सारी व्यवस्था, शुभ कर्म से क्या सुख मिलता है? शुभ कर्म से क्या मिलता है?
सुख, और सत्कर्म से क्या मिलता है? मोक्ष। सत्कर्म से मोक्ष मिलता है, शुभ कर्म से सुख मिलता है। तो शुभ कर्म करो, और सत्कर्म के लिए तो गुरुदेव बैठे ही हैं, अपनी वाणी के द्वारा हम सबको मुक्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम सब लोग मिलकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी उपनिषद वाणी के द्वारा हम सबके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। गुरुदेव हम सबके जीवन को आह्लादित करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से उपनिषद सत्य को हम सब लोग श्रवण करके अमृत स्वरूप को प्राप्त करेंगे। दुनिया में कहीं चले जाओ, हमारी भी कथा सुन लो, पर यदि मुक्ति चाहिए, सचमुच तुम आत्मा को जानना चाहते हो, सचमुच आत्मा के अनुभव, तो आत्मा के अनुभव के लिए आपको युग पुरुष भगवान की शरण में ही आना होगा। यहीं बैठकर तुम्हें आत्मा क्या है इस सत्य को श्रवण करोगे। जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव का स्वागत करें, प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमें ये ज्ञान दें। ओम शांति शांति शांति।